गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ आदित्य, आज टॉपलिंग सिखाने वाले थे तो अब हम लोग ने टॉपलिंग सीख लिया है। अब हम लोग डाउट करेंगे। हाँ, आज केवल आधे घंटे की क्लास है। आज हम लोग ने नींद में जब सो रहे थे तभी टॉपलिंग सीख लिया है। देखो अब तुम लोग को आता होगा। अब हम लोग सीधे प्रॉब्लम करेंगे। तुम लोगों को रात में नींद में ही मैंने सिखा दिया। अब आधा घंटा बचा है, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या डाउट है। कंपनसेशन मिलेगा, क्लासेस शुरू होने दो, उसके बाद ऑफलाइन शुरू होने दो, उसके बाद मिल जाएगा। रजत, टॉपलिंग मतलब पलट जाना। ब्लॉक पलटता है, अपनी बात से पलट जाना टॉपलिंग। चलो बताओ जल्दी, कौन सा इंटेक्स 5 का कौन सा बोल रहे थे? थर्ड वाला। थर्ड देखो भाई, इंटेक्स 5 का। सेकंड भी है। हाँ रजत। सेकंड देखो, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। ना कोई हमने एक रिंग ली हुई है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ओमेगा कांस्टेंट है ना। टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ मास m are attached gently to the opposite end of the ring। तो रिंग नाउ रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये बोला गया कि रिंग का मास m है, फिर आपने जेंटली मतलब बिना कोई फोर्स लगाए दो मास इसके एंड ऐसे सरकमफेरेंस पे ऐसे अटैच कर दिया। तो इसके बाद अब नया ओमेगा कितना आ जाएगा? जेंटली मतलब बिना बाहर से फोर्स लगाए हुए ना, आपने इसमें अटैच कर दिया, तो मतलब बाहर से कुछ भी टॉर्क वगैरह नहीं लगाया। अगर बाहर से टॉर्क नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ना। और अगर आपने मास अटैच किया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में एल कैसे लिखते हैं? आई इंटू ओमेगा। मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लगाएंगे। I1 कितना था? पहले केवल रिंग था तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, और बाद में कितना हो गया है? रिंग है प्लस पार्टिकल है।
रिंग का एक्सिस के अबाउट आई का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। पार्टिकल के लिए भी एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर इंटू नया ओमेगा ना, तो इससे हम लोग ओमेगा 2 निकाल लेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला था ना, थर्ड भी आयुष ने बोला था, 2 मिनट लगेगा वो भी बता देंगे। रिजिड smooth rod AB of mass this and length this can rotate freely about a fixed vertical axis through its midpoint O ना। कोई हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड ली हुई है और वो अपने मिड पॉइंट से पास होने वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। 2 rings each of mass 1 kg at O on either side। क्या बोल दिया? अच्छा, ओ पे हमने दो यहाँ पर ऐसे मास अटैच किए हैं, 2 रिंग्स अटैच कर दिए हैं ना। ओ पे एक इधर को एक इधर को ना, ओ यहाँ पर है और इसको घुमाया है। जब घुमाएंगे तो क्या होगा? इन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर रॉड के फ्रेम से सोचोगे ना, रॉड के फ्रेम से सोचोगे तो इन पे बाहर को फोर्स लगेगा, तो ये बाहर स्लिप करते जा रहे हैं। तो जब ये एंड पे पहुंच जाएंगे तब क्या एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, वो निकालना है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो बाहर को जा रहे हैं वो सिस्टम के अंदर के फोर्स की वजह से जा रहे हैं ना पूरा। अगर हम रॉड प्लस रिंग को एक सिस्टम लें तो सिस्टम के अंदर के फोर्स की वजह से वो बाहर को गए ना। आपने पकड़ के थोड़ी खींचा, इसको खुद से गए। अगर रॉड का मास कैपिटल एम है, रिंग्स का मास स्मॉल एम है, तो फिर से आप क्या लगाओगे? टोटल एल जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। पहले आए कितना बोलोगे? रिंग का तो ये एक्सिस के पास थे तो उनका 0 है, केवल रॉड का है। मिड पॉइंट के अबाउट है तो ये आई हो जाएगा इनटू इनिशियल ओमेगा दिया है। बाद में क्या हो जाएगा? रॉड का ml²/12 प्लस पार्टिकल कहां पहुंच गए? यहां पर L/2 डिस्टेंस पे, तो mr²। और ऐसे 2 पार्टिकल हैं इनटू नया ओमेगा, तो इससे ओमेगा आ जाएगा जब एंड पे पहुंचेंगे तो। समझ आया कुछ? हाँ, आयुष अलग अलग साइड पे रिंग लगा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ना, आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा चेंज होगा। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ वाला ना, ये सब वही वाले क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के। इनिशियल में देखो जो सलोनी, यहाँ देखो इनिशियल में ये जो रिंग्स है वो एक्सिस के पास है ना, तो एक्सिस के पास है तो शुरू में आर कितना हो रखा है? 0। शुरू में आर टेंडिंग टू 0 है। mr² में ये एकदम एक्सिस के पास रखा गया है ना। सलोनी समझ रही है? पार्टिकल के लिए आई कैसे निकालते हैं? mr², बट आर शुरू में 0 है ना। सिक्स्थ वाला देखो अब, रिकॉर्ड इज ड्रॉप्ड। रिकॉर्ड मतलब ये तो अपना ये वालिम्बे बताएगा। अच्छा, ये तो पूछ ही रहा है। अबे कैम्ब्रिज में पढ़ने का क्या फायदा हुआ? तुम इंग्लिश भी नहीं आ रही है, मुझसे पूछ रहे हो रिकॉर्ड मतलब। मान लो कुछ गिरा होगा, उसमें क्या हुआ है? अच्छा, खाली सीडी। हाँ, ये सही बोला आदित्य, खाली सीडी ये हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ना। A record is dropped vertically onto a freely rotating undriven turntable। कोई टर्न टेबल टर्न कर सकता है, उस पे हमने कुछ रिकॉर्ड गिराया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एक्ट्स टू ब्रिंग द रिकॉर्ड एंड टर्न टेबल टू अ कॉमन एंगुलर स्पीड। If the rotational inertia of record is 0.54 times that of turntable, what percentage of the initial kinetic energy is lost?
ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि कुछ ऐसे टर्न टेबल रहा होगा और उस पे हमने कुछ सीढ़ी ऐसे नीचे गिराई, तो जब ये इस पे शुरू पे गिरेगा, ये ये शुरू में घूम रहा था और इसको हमने ऊपर से गिराया, तो ये तो शुरू में नहीं घूम रहा था, ये जब गिरेगा तो थोड़ी देर तक इनके बीच में स्लिपिंग होगी, फिर वो भी इसके साथ साथ घूमने लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आए है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? रिकॉर्ड का बोला गया है 0.54 टाइम्स आए होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। और जब ये इस पे गिर जाएगा तो दोनों का ऐड होकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा ना, बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल आई बराबर फाइनल आई। इनिशियल आई कितना बोलोगे? आई इंटू ओमेगा, बाद में कितना हो जाएगा? 1.54 आई, दोनों ऐड होकर के इतना आई हो जाएंगे, नया ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश आ गया ओमेगा अपॉन में 1.54 ना, ये ओमेगा आ गया। तो अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे? नया वाला आए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, नया वाला आए इंटू नया वाला ओमेगा का स्क्वायर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, इनिशियल पता है, तो आपको परसेंटेज लॉस निकालना है। इनके बीच में देखो शुरू में थोड़ी देर स्लिपिंग हुई होगी तो कुछ एनर्जी लॉस हुई है, तो आप परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। तो अब वो कर लेना। नेक्स्ट बताओ। चमन को तो समझ आ गया होगा रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, ये तो वैसे ही आप कोड वगैरह कहाँ से पढ़ के आया है। 7th। हाँ सलोनी, स्लीपिंग के वजह से लॉस हुई है। अबे आदित्य, बहुत मजे ले रहे हो तुम, गिरा के तोड़ ही दो तुम डिस्क को, और मजा आ जाएगा। चलो 7 देखो। A turntable has a radius of this and moment of inertia this. The turntable is rotating with an angular velocity 1.5 radian, ठीक है, about an vertical axis passing through its center on a frictionless bearing, ठीक है। A very small object, this is projected horizontally towards the turntable with a velocity this much. The ball is caught by a very small and very light cup-shaped mechanism on the rim. क्या बात है? What is the angular velocity of the turntable just after the ball is caught? देखो इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि एक ऐसे हमने यहाँ पर ये बना दिया है टर्न टेबल, ये अपने प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है ना। यहाँ पे कुछ हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कप शेप का, और ये अब घूम के इधर आ रहा होगा और इस इधर से एक बॉल आ रहा है, ये जा करके इसमें फिट हो जाएगा, तब तक ये यहाँ आएगा और इसमें जा करके ये फिट हो जाएगा और फिर उसके साथ साथ घूमने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल जस्ट आफ्टर द बॉल इज कॉट।
तो आप फिर से क्या करोगे, इन दोनों का अगर हम सिस्टम लें तो बाहर से फोर्स केवल कहाँ लगेगा, हिंज पे ही लगेगा ना। हिंज के वजह से क्या होगा, ये उधर उसको इधर ले नहीं जा पाएगा, नहीं अगर हिंज नहीं होता तो टकराने की वजह से वो इधर ऊपर चला जाता, ऊपर मतलब इस साइड चला जाता। बट हिंज के अबाउट अगर हम देखेंगे तो हिंज के फोर्स का टॉर्क 0 है, तो हिंज के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। हिंज के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल क्या होगा, ये टर्न टेबल का आई लेंगे, टर्न टेबल का आई इंटू उसकी स्पीड ओमेगा, और पार्टिकल की वजह से कुछ आएगा, पार्टिकल देखो इसी लाइन के लॉन्ग जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मोमेंटम की इस पॉइंट से, 0 है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो देखो रोटेट कर रहा था, जो रोटेट कर रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे ना एंगुलर मोमेंटम का, जो ट्रांसलेट कर रहा है उसके लिए मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो 0 हो गया। और बाद में क्या हुआ, ये इसमें ही जाके फिट हो गया, मतलब इसका पार्ट बन गया है। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे, डिस्क का जो भी टर्न टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था प्लस ये पार्टिकल इसके सरकमफेरेंस पे अटैच हो गया ना, तो जो भी बॉल है उसका mr² इंटू नया ओमेगा डैश ना। ये वाला डिस्क है ना, डिस्क के लिए आपको आय दे भी दिया है, यहाँ दिया हुआ है ये वैल्यू ना, इसको इधर ले जाओ नया ओमेगा आ जाएगा। चमका सबको। नेक्स्ट बताओ। 10th। अब चवन, बीच बीच में च्यवनप्राश छोड़ दे रहा है तू। देख ना भाई, पहले ये घूम रहा था तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा, ये आ रहा था इसका लिखा, इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितना लिखूंगा, ये इससे क्रॉस कर रहा है ना, पर मोमेंटम वाली लाइन परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेंगे और इनटू mv करेंगे, तो ये इनिशियल हो गया। बाद में जाके ये इस पे फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा तो अब क्या रहेगा आपका, ऐसा कुछ बन जाएगा ना। ये इसके यहाँ पे कप बना था, कप में जाके ये बॉल फिट हो गया, और अब ये दोनों साथ साथ नए ओमेगा डैश से घूम रहे हैं ना। ये जब इधर घूम के आया तब तक ये यहाँ पहुंचा, दोनों उसमें फिट हो गए कप में बॉल, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, तो अब नया ओमेगा एंगुलर मोमेंटम लिखा। ये इसके पार्टिकल है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, mr² करके, तो ये mr² कर दिया और डिस्क के उसमें ऐड कर दिया है इनटू ओमेगा डैश। ठीक है, 10 देखते हैं अब। 10th में देखो क्या है, कंसीडर अ बॉडी सोन इन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स each of mass m connected by a light rigid rod if an impulse j इक्वल टू, देखो इम्पल्स को हम लोग आई से दिखाते हैं, यहाँ पे जे से दिखाया है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, आई की वैल्यू दी हुई है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इसकी ना। यहाँ पर हमारा ऐसे दिया है, दो रॉड, एक दो पार्टिकल हैं और वो एक रॉड से ऐसे अटैच हैं, और आपने यहाँ पर इम्पल्स लगाया, यहाँ पे इम्पल्स लगाया, तो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इसका मास m है, इसका भी मास m है। जब आप यहाँ पे इम्पल्स लगाओगे तो होगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास आगे को VCM से जाएगा और इसके अबाउट ये बॉडी पूरी घूम जाएगी। तो आपको इस बार ओमेगा निकालने को बोला है, VCM नहीं निकालना है, समझो। दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बीच में ही आएगा ना, दोनों तरफ इक्वल मास है और ये लाइट है, तो आपको ओमेगा चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम थ्योरम।
एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालेंगे? अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? mv इंटू एल बाई टू। ये एल लेंथ वाली एल है ना। शुरू में तो ये रुका हुआ था और फाइनली घूमने लग गया, तो शुरू वाला एंगुलर मोमेंटम 0 है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना बोलोगे? पूरे बॉडी का आई इंटू ओमेगा। आई कैसे निकालेंगे? ये पार्टिकल है ना, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो यहाँ से एक्सिस जा रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू है, तो एम आर स्क्वायर करेंगे, एक पार्टिकल के लिए आ जाएगा ये। सेम इसके लिए भी एम आर स्क्वायर करेंगे, तो इसी को 2 टाइम कर देता हूं। तो ये नया आय, मतलब ये आय हो गया इंटू नया ओमेगा। इनिशियल वाला 0 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ओमेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगाया गया है। एंगुलर इम्पल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। तो इन टेक्स्ट 1 कंप्लीट, 5 कंप्लीट हो गया। अभी और 15 मिनट है। एक्सरसाइज 1 में डाउट हो तो पूछ लो। सिक्सटी सेवन भी वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे ये कप वाला क्वेश्चन किया ना, वो कप में जाके फिट हो गया। उसमें ये ऐसे आया हुआ है, इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अब इसका भी एंगुलर मोमेंटम शुरू में होगा एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे वो भी आ जाएगा 67 में। ठीक है, सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ, 1 मिनट। अ सर्कुलर वुडन लूप ऑफ मास एम, रेडियस आर, रेस्ट ऑन ए फ्लैट होरिजेंटल, ठीक है। A bullet of mass m and moving with velocity v strikes the loop। लूप का मतलब उसको रिंग लेना है ना, लूप तो रिंग होगा ना। एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द सिस्टम रोटेट्स जस्ट आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स द लूप। अबे लूप बोला है ना, लूप मतलब क्या होगा? लूप तो रिंग के लिए बोलेंगे ना, डिस्क के लिए थोड़ी लूप बोलेंगे। अबे यार, रंगू बाई में ज्यादा इंग्लिश सिखाई नहीं गई है श्रेयस। एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना उल्टा हो जाए कुछ। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल आ रहा है, नहीं ना बे कल्पेश, इससे पूछो ना, श्रेयस से। बोलता है ना, इंग्लिश मीडियम था वो। श्रेयस इंग्लिश मीडियम था ना रंगू भाई। बस इंग्लिश सिखाई नहीं जाती थी, बाकी था इंग्लिश मीडियम वो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। इनिशियल कितना बोलेंगे? नहीं आती तो है, वो तो पता चल रहा है कि लूप को डिस्क से बना रहा है, और आ तो रही है इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? एम वी आर, और ये डिस्क तो शुरू में रुका हुआ था ना, पार्टिकल बस आ रहा था, तो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बाद में क्या हो जाएगा, ये इसमें एम्बेडेड हो गया, तो अब हम नया क्या लिखेंगे? इसका एम आर स्क्वायर लूप का, और पार्टिकल का एम आर स्क्वायर इंटू नया ओमेगा। तो
कितना आ जाएगा, एम कट जाएगा तो V/2R। यार ये तो कोई आंसर ही नहीं आया, ये क्या हुआ? ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया श्रेयस का और कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ये एक सेकंड रुको, ये डिस्क अपनी जगह फिट है ना, फिक्स है ना? अच्छा ये फिक्स नहीं है अपनी जगह, ये फिक्स नहीं है अपनी जगह ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आगे जाएगा और इसके बहुत पूरी बॉडी घूमेगी भी। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है, यहाँ पे देखो गड़बड़ हुआ है। बाकी इंग्लिश वाला जो अपना पार्ट है वो सही है, कॉन्सेप्चुअली अपन ने गड़बड़ किया है। देखो क्या है, ये जब आगे जाएगी तो COM चेंज हो जाएगा इसका ना। हाँ सही है प्रथमेश। हमेशा ध्यान रखो, जो भी हिंज नहीं होगी बॉडी तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हुए आगे जाती है ना। रिंग का सारा मास आप यहाँ पे लोगे और पार्टिकल का मास यहाँ आया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ बीच में आएगा। तो जब ये रिंग पे जाके वो अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे पार्टिकल अटैच है, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास आगे को जाएगा और उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम जाएगी। समझो ये बात। हमेशा अगर बॉडी हिंज नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ना। मतलब ये मिड पॉइंट पे, तो हम लोग इस मिड पॉइंट के सामने ग्राउंड पे कोई पॉइंट लेते हैं R/2 हाइट पर, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं ना। तो यहां से कंजर्व कराएंगे तो कितना लिखेंगे, MVR/2, और बाद में कितना लिखेंगे, सेंटर ऑफ इसी के अलोंग देख रहे हैं ना, तो ट्रांसलेशनल मोशन वाला पार्ट तो जीरो होगा, रोटेशनल मोशन वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें देखना पड़ेगा कि आय कितना होगा। पार्टिकल का निकालेंगे और रिंग के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके अबाउट आय पता है, इसके अबाउट निकालना है। तो क्या क्या हो जाएगा, पार्टिकल का आय हो जाएगा MR/2 का स्क्वायर, और रिंग का निकालेंगे तो रिंग का MR स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, प्लस MD स्क्वायर। डी कितना होगा, R/2 इंटू ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, M, यहाँ पे MR²/4 प्लस ये जाएगा तो 5MR²/4 इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा 6/4, मतलब 3/2 MR² इंटू ओमेगा। और ये बराबर है किसके, MVR के। MVR/2, 2 कट जाएगा, RR कट गया, M कट गया, तो ओमेगा आ गया V/3R। ठीक है, सबको समझ आया? जब भी कोई पार्टिकल जाके स्टिक हो जाएगा और बॉडी अगर हिंज नहीं है तो नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूमते हुए जाएगी आगे को। दोनों को अलग मानोगे लेकिन वो तो एक रिजिड बॉडी बन गई है ना स्टिक होने के बाद, और घूमते हुए आगे को जा रहे हैं, तो अलग अलग कैसे सोच पाओगे फिर? सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया है ना, ऐसे सोचते नहीं आएगा फिर सर यू। हाँ करो अनम्यूट। हाँ सर, अगर हमने डिस्क को अलग और उस मास को अलग समझा और पहले वाले सेंटर ऑफ मास से मतलब उससे पैरेलल लेके एक्सिस लेके किया तो उस रिंग का ये नहीं आएगा ओमेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट मतलब मास का ओमेगा आएगा। ऐसे नहीं कर सकते क्या? नहीं ना कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही अब इसके अबाउट रोटेट हो रहे हैं।
ना, ये पॉइंट भी रोटेट हो रहा है ट्रांसलेट के साथ साथ, हाँ। तो गलत हो ओके। जाएगा उसमें ना। इसके ये आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो, यहाँ पे लेना चाह रहे हो, ऐसे हाँ। पॉइंट तो आप यहाँ ले सकते हो, पॉइंट तो मैं यहाँ ग्राउंड पे कहीं पे भी ले सकता हूँ, लेकिन ये लिखना इसको लेकर के कि ये वीसीएम से आगे जा रहा है, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो आप कहीं पे भी पॉइंट लेके करोगे तो आएगा। ओके सर। ये पॉइंट सीधे जा नहीं रहा है ना, अगर आप इसको सीधा मान लोगे जा रहा है तो गलत हो गया ना। हाँ समझा सर। आयुष देखो, ये पार्टिकल प्लस रिंग को हमने एक सिस्टम लिया है ना, ये आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना। टकराने में मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, क्योंकि हिंज भी नहीं है। पीछे करते थे ना ये वाले क्वेश्चन, अगर हिंज नहीं है तो बाहर से फोर्स नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो इस बार हमने केवल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया, क्योंकि हमें केवल ओमेगा चाहिए था। अरे भाई देख देख, ये सेंटर ऑफ मास आगे को जा रहा है, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, और हमने इसी लाइन के लॉन्ग, जिधर सेंटर ऑफ मास जा रहा है जिस लाइन पे, उसी लाइन पे एक पॉइंट लिया है, मतलब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया है ना, ये पॉइंट, और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा और फाइनल लिखा है। फाइनल में ट्रांसलेशनल वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि वो इसी पॉइंट से क्रॉस क्रॉस करेगा। तो एल ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट जीरो है, एल अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट केवल होगा। हाँ सलूनी, वही बेटर है ना, कि अगर बिना हिंज वाला है तो सेंटर ऑफ मास से ही सॉल्व करो तो मिस्टेक्स नहीं होंगे, या सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे कोई पॉइंट ले लो ग्राउंड पे। अगर हिंज है तो हिंज के अबाउट, और हिंज नहीं है तो सीओएम के अबाउट। हाँ सही सही है। ठीक है, तो फिर अब जो भी अब डाउट रह गए हैं तो आप लोग उधर ग्रेविटी आके पूछ सकते हो, नहीं तो जूम वगैरह पे पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये बताओ, एस्ट्रोनॉमी वाला ये कितने लोगों ने को देना है ये, एस्ट्रोनॉमी वाला ओलंपियाड कितने लोग देने वाले हैं? कई लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर ग्रेविटेशन ही पहले करा देता हूँ, फिर हीट एंड थर्मो उससे अगले चैप्टर में शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन वैसे इजी चैप्टर है, समझ आ जाएगा ना। हाँ, ऑफलाइन का लगभग अपना फाइनल है कि 1 तारीख से करीब स्टार्ट हो जाएगा, या उससे पहले भी कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 से स्टार्ट होगा। थोड़ा क्लासरूम बड़े करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ को एक साथ बैठाने में, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के चक्कर में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, वो बड़ा करते स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, रोटेशन अगर तुम लोग इजी बोल रहे हो तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि चलो रोटेशन निपट गया और तुम लोग को दिक्कतें नहीं हुई। ग्रेविटेशन में तो फिर तुम लोग को मजा ही आ जाएगा, अगर रोटेशन इजी है तो ग्रेविटेशन में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ चैप्टर अच्छा था, अपने को कई सारे पॉइंट सोचने को मिल जाते हैं, ट्रिकी पॉइंट इसमें। अबे श्रेयस, तू तो मचा देता है, बीच में पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। हाँ, बाकी सारे फॉर्मूले एक जगह नोट कर लो, रोटेशन के फॉर्मूले रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व कर डालो सारे। थोड़े टाइम बाद आपको और अच्छा लगने लगेगा, अभी जस्ट पढ़ा है ना, दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट सेटल होने दो, फिर थोड़े टाइम बाद और इजी लगेगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आईआर के लिए अलग से प्रॉब्लम्स तो नहीं मिल पा रहे हैं एक जगह, तो आप लोग वो मॉड्यूल करो, उसमें मिलेंगे ना। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।
रिवीजन के लिए सारे फॉर्मूले लिख के रखो एक जगह ना, फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, सारा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते बार बार। शॉर्ट एक कॉपी बनाओ रिवीजन वाली। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।